वरकूर्निर्सर्गाणाम् अहीनामृतं यथा। श्री भगवान उवाच मैवं विभो असुराणाम् हे प्रदेय पदं संभव वरकूर्निर्सर्गाणाम् अहीनाम् अमृतं यथा। श्री भगवान उवाच मैवं विभो असुराणाम् ते प्रदेय पदं संभव वरकूर्निर्सर्गाणाम् अहीनाम् अमृतं यथा। श्री भगवान उवाच मैवं विभो असुराणाम् ते प्रदेय पदं संभव वरकूर्निर्सर्गाणाम् अहीनाम् अमृतं यथा। श्री भगवान उवाच मैवं विभो असुराणाम् ते प्रदेय पदं संभव वरकूर्निर्सर्गाणाम् अहीनाम् अमृतं यथा। श्री भगवान उवाच मैवं विभो असुराणाम् ते प्रदेय पदं संभव वरकूर्निर्सर्गाणाम् अहीनाम् अमृतं यथा। श्री भगवान उवाच मैवं विभो असुराणाम् ते प्रदेय पदं संभव वरकूर्निर्सर्गाणाम् अहीनाम् अमृतं यथा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की श्री भगवान उवाच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को उत्तर दिया। माँ मत नहीं तो माँ मत एवं इस प्रकार विभो हे महापुरुष असुराणाम असुरों के ते तुम्हारे द्वारा प्रदेय दिया हुआ वर पद्म संभवा हे कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी वरा वरदान कूर्निर्सर्गाणाम जो व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं अहीनाम सांपों को अमृतम अमृत या दूध यथा जिस प्रकार। अनुवाद भगवान ने उत्तर दिया हे ब्रह्मा हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है क्योंकि वे क्रूर तथा ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूं कि तुम फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वर प्रदान मत करना। इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है। श्लोक नंबर 31। श्री नारद उवाच इति उक्त्वा भगवान राजन् तच्च अंतर्ददे हरि अदृश्य सर्वभूतानां
पूजित परमेष्टिना। नारद मुनि ने आगे कहा, हे, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले, तो ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्लोक 32। ततः संभ पूज्य शीर्षा ववंदे परमेष्टिनम भवं प्रजापतिं देवान् प्रहलाद भगवत कला। तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा शिव तथा प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। श्लोक नंबर 33। तते काव्य आदि भी शारदम मुनि भी कमलासना दैत्य नाम दानवानां च प्रहलादम अक्रोत्पतिम। अनुवाद। तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमलासीन ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। तात्पर्य, नरसिंह देव की कृपा से प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्याकशिपु से भी बड़े राजा बन गए। ब्रह्मा जी ने अन्य ऋषियों तथा देवताओं की उपस्थिति में उनका राज्याभिषेक कर दिया। एक लाइन का ही तात्पर्य है चारों श्लोक में। ओम ज्ञान तिमिरदिश्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले रूप कदा मयम् भाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते वेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। तो ये नवा अध्याय चल रहा है भक्त शिरोमणि प्रहलाद। भागवतम को समस्त शास्त्रों का परिपक्व फल कहा जाता है, क्योंकि पूरी भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों की ही लीलाएं हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि ऐसा फल है, इसको कहीं से चखो, इसमें मिठास ही मिठास है, कोई गुठली है ही नहीं, रस ही रस है। क्योंकि पूरा भागवतम भगवान और भक्तों के कार्यकलापों से भरा हुआ है। और शुकदेव गोस्वामी ने भी जहाँ जहाँ भक्तों की चर्चा आई है या भगवान की चर्चा आई है, उस प्रसंग को थोड़ा लंबा लिया है ना, बाकी शॉर्टकट किया है। तो अब देखिए, ये प्रहलाद महाराज का प्रकरण अध्याय 2 से चल रहा है
और अभी हम 10 अध्याय में हैं। कितना लंबा कवरेज इसको दिया हुआ है, इससे ये मालूम पड़ता है कि प्रहलाद महाराज कितने श्रेष्ठ भक्त हैं। तो अभी ये प्रहलाद महाराज की लीला का यहाँ समापन सा हो रहा है कि किस तरह से हमने पढ़ा अभी तक, हिरण्यकशिपु ने पावर गेन करने के लिए ब्रह्मा जी की कितनी कठोर तपस्या की। पैर के एक अंगूठे पे खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके 36,000 साल उसने तपस्या की, और इतनी कठोर तपस्या थी कि वो हड्डी का ढांचा रह गया, उसके मांस मज्जा तक को चींटियां खा गई, और उसके ऊपर चारों तरफ मिट्टी से वो ढक गया ना। और उसकी तपस्या से सारे लोगों में हाहाकार हो गया, जलने लगे सारे लोग, ऊपर के नीचे के। और सब जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी वरदान देने को आए, वरदान दिया। वरदान के बाद में हिरण्यकशिपु ने बड़े उत्पात मचाए। असुर का स्वभाव होता है, जैसे यहाँ लिखा है, ईर्ष्यालु होते हैं। वो पावर गेन करने के लिए तपस्या करते हैं। और जब सब दुखी हो गए, भगवान के पास गए, तो आकाशवाणी हुई, इसका मैं वध करूंगा। और कब करूंगा? जब ये महान अपराध करेगा। देवताओं को सता रहा था तो भगवान को इतना बड़ा अपराध नजर नहीं आया। लेकिन भगवान ने कहा जब अपने पुत्र को सताएगा, प्रहलाद को, तब मैं इसका वध कर दूं। यानी शुद्ध भक्त की स्थिति ऐसी है कि ये देवताओं से भी कितनी ऊपर है। देवताओं को सताए जाने पे भगवान क्या कहा कि मैं प्रकट नहीं होऊंगा। मैं कब प्रकट होऊंगा? जब ये शुद्ध भक्त को सताएगा। तो वो स्थिति भी आई, वो घड़ी आई, भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। ये प्रसंग चल रहा है, जब भगवान प्रकट हुए, उसका वध किया, तो भगवान बड़े क्रोध में थे। तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भी, सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर पास जाने का साहस किसी को नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी प्रहलाद जी को कि आप आगे जाइए, आपसे ही शांत होंगे, क्योंकि आपकी वजह से इनका प्राकट्य हुआ है, और आप पर जो अत्याचार हुए हैं उसकी वजह से ये क्रोधित है। प्रहलाद महाराज जाते हैं, छोटे बालक हैं, और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं 47-48 श्लोकों में, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। फिर भगवान शांत होते हैं, प्रहलाद को वर मांगने को कहते हैं। प्रहलाद कोई भौतिक वर नहीं मांगते, उल्टा कहते हैं कि मैं ये वर मांगता हूं कि मेरी भौतिक कामनाएं ही नष्ट हो जाए। वो हमारी तरह कोई लंबी लिस्ट लेके नहीं बैठे वरों की, उन्होंने कामना नष्ट होने की प्रार्थना की। फिर भी भगवान उनको बहुत से वर देते हैं। और जब भगवान जाने को होते हैं तो ब्रह्मा जी थोड़ा गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की वजह से सारा ये प्रकरण हुआ था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे वरदान से इसने उत्पात मचा है, तो आपने इसको मार दिया है, वध कर दिया है, ठीक है, और पहला सुरक्षित है। फिर भगवान जाते हैं, और जाते जाते ब्रह्मा जी को एक नसीहत देके जाते हैं, जो इस श्लोक में 31 नंबर श्लोक में है। और क्या नसीहत देते हैं? मेवं विभो असुराणाम ते प्रदे पदम संभवा वर कूर नृसगाणाम अहि नामम अमृतम यथा। हे महान प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आप बड़े श्रेष्ठ हैं और आपको वर देने की पावर है। जब वर देते हो असुरों को तो देख के दिया करो, सोच समझ करके दिया करो, क्योंकि ये जो असुर होते हैं ये ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं और क्रूर होते हैं। क्रूर भी होते हैं और ईर्ष्यालु भी होते हैं। इनको जब भी कोई वरदान दो तो देख के दिया करो, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? सांप के जैसी होती है। सांप को आप कितना ही दूध पिलाओ तो भी वो आपको डंक मारेगा, डसेगा आपको। उसकी ये हैबिट है, इनबिल्ट हैबिट है। उसके सूक्ष्म शरीर ही ऐसा है कि वो ईर्ष्यालु भी है और क्रूर भी है। तो ये जो है असुर इस तरह के ही होते हैं। तो इनको वरदान देने से पहले सोचा करो, समझा करो। तो ब्रह्मा जी ने अपनी गलती मानी। तो यहाँ ये भागवतम जो है ये धर्म ग्रंथ है, ये है, हमें सिखाता है, जीने की कला सिखाता है, मरने की कला सिखाता है, बहुत कुछ व्यवहारिक बातें भी सिखाता है। जब किसी को कोई पावर दी जाती है तो पावर जिसको मिलती है उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि पावर के साथ साथ लाइबिलिटीज भी आती हैं, जिम्मेदारियां भी आती हैं। आज किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर है,
लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी है। शहर के कलेक्टर एसपी के पास पावर है, पर उनकी जिम्मेदारी भी है कि शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखें। तो पावर जिसके पास होती है, उसको पावर का उपयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। नहीं तो उसमें और असुर में कोई अंतर नहीं होता। असुर भी पावर गेन कर लेते हैं, अत्याचार करते हैं, देवता नहीं करते। तो ब्रह्मा जी के लिए एक बड़ा सबक था, कि किसी भी देवता के लिए सबक है कि देवता पावर कहां से लेते हैं। भगवान गीता में कहते हैं वो मेरे से ही पावर लेते हैं। भगवान ने उनको अपना अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, प्रशासक नियुक्त किया हुआ है। जैसे हमारे देश में एक एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट चलाती है। हर जगह तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होता, अधिकारी चलाते हैं। इसी तरह देवता भगवान के द्वारा नियुक्त प्रशासकीय अधिकारी हैं, जिनको भगवान ने कुछ पावरें दी हुई हैं। तो उनको चाहिए कि पावर का सदुपयोग करें, ऐसी स्थिति ना लाएं कि कोई घटना दुर्घटना हो जाए। हिरण्यकशिपु के केस में ऐसा ही हुआ। हिरण्यकशिपु का स्वभाव ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को पता नहीं था। ब्रह्मा जी को पता था कि हिरण्यकशिपु क्यों तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी भी हृदय की बात जान लेते हैं। उनको पता था कि हिरण्यकशिपु क्यों तपस्या कर रहा है, ये पावर गेन करना चाहता है, और पावर गेन करके ये पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाना चाहता है। इसलिए जब उसने तपस्या की तो ब्रह्मा जी आना भी नहीं चाह रहे थे। बहुत कठोर तपस्या पे जब वो आ गया और सारी प्रजा जलने लगी, ऊपर नीचे के लोग जलने लगे, हाहाकार मचा, और सब ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी को मजबूरन आना पड़ा। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये किसी भी अधिकारी को मजबूर कर देते हैं वर देने के लिए। ब्रह्मा जी ये नहीं कह सकते कि मैं वर नहीं दूंगा, क्यों? वो सारी सृष्टि को जला रहा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई देवता की उपासना करता है तो उसके हृदय के कल्मश दूर नहीं होते हैं। ये मेन बात है। ये हिरण्यकशिपु अगर ओम ब्रह्म देवाय के बजाय हरे कृष्ण मंत्र जपता, भगवान को पुकारता, तो हृदय के कल्मश दूर हो जाते। ऐसे क्रूर वर मांगता ही नहीं। लेकिन देवताओं में इतनी पावर नहीं है, तो उनकी कोई आराधना करता है, कुछ करता है, तो हृदय के कल्मश दूर नहीं होते हैं, और वो कुछ भी बात के लिए आपको मजबूर कर सकता है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को एक तरीके से वर देने के लिए मजबूर कर दिया। अब भौतिक जीवन में हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? आप कोई उच्च अधिकारी हैं, कुछ हैं, जो आपकी चमचागिरी कर रहा है, तपस्या से वो क्या कर रहा था? हिरण्यकशिपु यही तो कर रहा था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा था। आपकी कोई ज्यादा प्रेज कर रहा है, ज्यादा प्रशंसा कर रहा है,